क्या पढ़ना है? कार्य शक्ति और ऊर्जा। तो यहाँ पे वर्क, पावर और एनर्जी। तो वर्क मतलब कार्य है ना। कार्य कब तक नहीं करेंगे? बोलेंगे इस दीवार को धक्का देना, तो कोई कार्य हुआ क्या? नहीं होगा, नहीं ना होगा जब तक वो विस्थापित ना हो। तो इसे फिगर से समझना है, ये कोई वस्तु है, ठीक है। तो ये विस्थापन दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये एस मतलब विस्थापन, ठीक है। एस मतलब विस्थापन। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल ही होता है। कार्य और ऊर्जा का क्या होता है? जूल ही हो जाता है। क्या हो जाता है? जूल ही होता है कार्य और ऊर्जा का। और इसका एसआई मात्रक वाट। ये तीन तो याद ही रखना हमेशा, छोटा सा है जो 10th में बार बार आता है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का भी जूल ही होता है। ऊष्मा का भी क्या होता है? जूल ही होता है। तीनों याद कर लेना है। कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल, ठीक है। जूल यानी कि न्यूटन मीटर होता है, ठीक है। जैसे बल का एसआई मात्रक, अरे बल का एसआई मात्रक न्यूटन। विस्थापन का अरे मीटर, सेकंड होता है ना। तो वर्क हो रहा है तो न्यूटन मीटर, तो ये क्या बन जाता है? न्यूटन मीटर बन जाता है, ठीक है। कार्य का एसआई मात्रक देखेंगे एमकेएस पद्धति में, तो इसी को बोलते हैं न्यूटन मीटर, इसी को हम बोलते हैं जूल। अब वहाँ एग्जाम में 10th में वही दे देगा, न्यूटन मीटर, जूल और ए और बी दोनों। अरे यहाँ देख ना खोल के, वहाँ यही देगा, यही वाला देगा। ये नहीं आता है क्वेश्चन एग्जाम में 10th में, ये आता है। कार्य का मात्रक एमकेएस पद्धति में क्या होगा? न्यूटन मीटर देगा, दूसरा ऑप्शन जूल देगा, तीसरा दोनों, तो दोनों आएगा। ये आता है एग्जाम में तुम्हारा। सीजीएस पद्धति में क्या बोलते हैं? डाइन। क्या बोलते हैं इसको? डाइन। डाइन को ही अर्ग भी कहा जाता है। डाइन को क्या कहते हैं? डाइन को अर्ग कहते हैं। तो 1 जूल हमने कितनी एनर्जी लगाई है ना, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग हो जाता है। तो कार्य कब तक नहीं कहेंगे? जब तक कि बल हम लगाए कोई वस्तु विस्थापित ना हो जाए, है ना। तो कार्य हुआ ही नहीं। ये वस्तु है, वस्तु को हमने यहाँ से बल लगाएंगे, कोई भी फोर्स लगाएंगे, जब तक वो विस्थापित नहीं होगा तब तक हम बल नहीं कहेंगे, है ना। स्थिति देख लो, अगर वस्तु F मतलब बल, F मतलब बल, S मतलब विस्थापन। तो जब बल तथा विस्थापन की दिशा समान हो, दोनों ही समान कार्य चल रहा है, बल भी उतना लगा रहा है और वस्तु भी समान ही चलेगा, तो बल और विस्थापन का जो कोण होगा, थीटा होगा, वो कितना होगा? 0 डिग्री चलेगा। चलेगा ना, कोई बराबरी तो चल रहा है, वो समान चलेगा। जब दोनों ही समान एक ही दिशा में चलते रहेगा, है ना, तो हम बोलेंगे कार्य मेरा धनात्मक हो रहा है ना। कार्य यानी कि पॉजिटिव चल रहा है हमारा। दूसरा, जब बल और विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में हो, मैं बल कहीं और लगा रहा हूँ, वस्तु क्या कहीं और विस्थापित हो गया। हमने सोचा कि वस्तु को आगे करेंगे, लेकिन वस्तु इधर चला गया, विपरीत दिशा में चला गया, उल्टा चला गया, यानी कि थीटा का मान 180 डिग्री, ठीक है। और कार्य क्या हो गया? ऋणात्मक। तुमने चाहा कि मैं इस वस्तु को हटा के उधर रखना चाह रहा, तो वो इधर चला गया, फिर से लगाना पड़ेगा ना। तो कार्य क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया ना, फिर से ही करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जब बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री का हो, ये पूछा जाता है बहुत बार, डायरेक्टली पूछ लेगा तुमसे, है ना। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि थीटा 90 डिग्री का हो, तो कार्य क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, शून्य। दीवार पे धक्का मारना, यहाँ है, टोटल 90 डिग्री का कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है ना। 90 डिग्री पे तो लगाएगी, सीधा ही खड़ा है, कुछ भी नहीं हो रहा। जब कार्य 90 डिग्री पे हो रहा हो तो वो क्या हो जाएगा? शून्य। जब 180 पे हो रहा हो तो वो ऋणात्मक। जब 0 डिग्री पे हो रहा हो तो धनात्मक। कोई कार्य 0 डिग्री पे चलेगा तो वो क्या है? धनात्मक। कब होगा? बल और विस्थापन का थीटा का कोण क्या होगा? यहाँ पे अगर 0 डिग्री आया तो वो क्या हो जाएगा? धनात्मक। क्या हो जाएगा? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव कार्य हुआ मेरा। क्या हो गया? और 180 डिग्री का आ रहा है, यानी कि सीधा चल देगा, ऐसे हो गया ना, बनेगा ना, थीटा का मान ऐसे हो जाएगा ना, 180। तो कुछ कार्य हुआ कहीं? नहीं, ऋणात्मक कार्य हो गया। मैंने चाहा कहीं और, चला गया कहीं और। कुछ भी कार्य ना हो तो वो 90 डिग्री।
ऐसे कार्य हो रहा, दीवार पे हम धक्का दे रहे थे, कुछ नहीं हो रहा है कार्य, तो क्या हो जाएगा? शून्य कार्य। शून्य कार्य। समझ आया? कार्य का इतना ही सीखना है, ऊर्जा का सीखना है, फिर शक्ति का सीखना है। समझिए, कार्य का इतना याद रखना है, तुम्हें ये याद रखना है बार बार, MKS पद्धति में न्यूटन मीटर होता है, उसी को हम जूल कहते हैं, पूछेंगे अभी, समझिए। CGS पद्धति में डाइन होता है, उसी को हम अर्घ कहते हैं। 1 जूल बराबर 7 पे पावर 7। अर्घ बोल दो, डाइन बोल दो, जो बोल दो, समझिए। और यही आएगा एग्जाम में।